वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। न्यूज 1, गूगल ने इंडिया को बनाया एआई सर्च का टेस्ट बेड। दोस्तों, गूगल ने अब साफ कर दिया है कि भारत उसके लिए एआई सर्च का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि भारत में लोग अलग अलग भाषाओं में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, डेटा सस्ता है और यूजर बेस बहुत बड़ा है। यानी अगर एआई सर्च इंडिया में सक्सेसफुल हो जाता है तो दुनिया में कहीं भी चलेगा। ये इंडिया के लिए ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। न्यूज 2 इक्वल आई, भारत का पहला एआई कॉल असिस्टेंट लॉन्च। 2 अक्टूबर को एक स्वदेशी एआई असिस्टेंट आया, नाम है इक्वल एआई। अब ये आपके फोन पर अननोन और स्पैम कॉल्स को खुद ही उठाएगा और डील करेगा। सोचिए, रोज आने वाले फेक जॉब कॉल्स, लोन कॉल्स या फ्रॉड कॉल्स ये असिस्टेंट खुद ब्लॉक कर देगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि सुरक्षा भी बढ़ेगी। यानी अब आई बनेगा आपका पर्सनल कॉल मैनेजर। न्यूज 3, यूनेस्को का एआई इन एजुकेशन सेशन। यूनेस्को की डिजिटल लर्निंग वीक में एक खास सेशन हुआ, एआई इन एक्शन। इसमें दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को सिखाया गया कि आई को एजुकेशन में कैसे एथिकल और सुरक्षित तरीके से यूज करें। खासकर डेटा प्राइवेसी, टीचर्स की मदद और बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर करने पर बात हुई। मतलब आने वाले समय में क्लासरूम्स में एआई टीचर का पार्टनर होगा, कंपेटिटर नहीं। और अब ग्लोबल आई हाइलाइट्स 1 by 1। न्यूज 1, ओपनआई पहुंचा $500 बिलियन वैल्यूएशन पर। ओपनआई यानी चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अब $500 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। इसकी वजह है एंटरप्राइज टूल्स और चैट जीपीटी का वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल। ये वैल्यूएशन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों की लीग में है। साफ है, आई अब सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। न्यूज 2, डुअल एंट्री एआई स्टार्टअप ने $90 मिलियन जुटाए। डुअल एंट्री नाम का एक नया एआई स्टार्टअप ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्रांति लाने जा रहा है। ईआरपी यानी वो सिस्टम जिससे कंपनीज अपना अकाउंट्स, एचआर और सप्लाई चेन चलाती है। डुअल एंट्री ने $90 मिलियन जुटाए हैं ताकि वो पुरानी मैनुअल ईआरपी सिस्टम्स को आई ड्रिवन बना सके। इसका मतलब है फ्यूचर में कंपनियां कम समय, कम लोग और ज्यादा ऑटोमेशन से चलेंगी। न्यूज 3, ईसीबी ने चुना एआई फ्रॉड डिटेक्शन स्टार्टअप। यूरोपियन सेंट्रल बैंक अब डिजिटल यूरो को सुरक्षित करने के लिए एक पोर्चुगीज एआई स्टार्टअप के साथ काम करेगा। ये एआई सिस्टम रियल टाइम में हर पेमेंट को चेक करेगा और सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ लेगा। यानी आने वाले कल में डिजिटल यूरो क्रिप्टो करेंसी से भी ज्यादा सुरक्षित और ट्रस्टेबल बन सकता है। न्यूज 4, डीपएल का आईपीओ प्लान। जर्मनी की ट्रांसलेशन एआई कंपनी डीपएल अब अमेरिका में आईपीओ यानी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करने की सोच रही है। इससे उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स से पैसा मिलेगा और वो गूगल ट्रांसलेट जैसी जायंट से कंपटीशन और मजबूत कर पाएंगे। अगर डीपएल लिस्ट हो जाती है तो ये लैंग्वेज टेक सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। न्यूज 5, यूनिवर्सल और वॉर्नर के एआई लाइसेंसिंग डील्स। यूनिवर्सल म्यूजिक और वॉर्नर म्यूजिक अब एआई कंपनीज के साथ डील्स फाइनलाइज करने जा रहे हैं। इसका मतलब है अगर कोई आई जेनरेटेड गाना बनाता है तो आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलेगी और कॉपीराइट लॉ लागू होगा। ये म्यूजिक इंडस्ट्री का नया चैप्टर है जहां ह्यूमन और आई दोनों मिलकर काम करेंगे। न्यूज 6, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एआई डील्स पर फोकस। अमेरिकी सरकार चुनाव से पहले आई और फार्मा डील्स को फास्ट ट्रैक कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वोटर्स को ये दिखाना चाहती है कि इकोनॉमी ग्रोथ में है और नई टेक्नोलॉजी जैसे आई को सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। मतलब आई अब सिर्फ टेक इशू नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का भी बड़ा हथियार बन गया है। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।